जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को पांडुपोल मंदिर, जहां गदाधारी भीम ने अपनी गदा के प्रहार से पहाड़ में एक छेद कर दिया था, उस मंदिर के बारे में बताऊंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिख दीजिए। पांडुपोल का संबंध महाभारत के महाकाव्य की अवधि से है। माना जाता है कि पांडवों ने निर्वासन के दौरान अपने जीवन कुछ साल पांडुपोल में बिताए थे। एक अन्य कथा के अनुसार यह पांडुपोल वही स्थान था जहां भगवान हनुमान ने भीम को पराजित कर उसके अभिमान पर अंकुश लगाया। पांडुपोल हनुमान मंदिर घूमने के लिए तीर्थयात्रियों के साथ साथ प्रकृति व जीव प्रेमियों के लिए भी अलवर की शानदार जगहों में से एक है। कहते हैं जब पांडव पुत्र अपना 12 वर्ष का वनवास पूरा कर चुके थे तो अज्ञातवास का 1 वर्ष पूर्ण करने के लिए यहाँ आए। उस समय उन्हें राह में 2 पहाड़ियाँ आपस में जुड़ी नजर आई, जिससे उनका आगे का मार्ग अवरुद्ध हो रहा था। तब माता कुंती ने अपने पुत्रों से पहाड़ी को तोड़ रास्ता बनाने को कहा। माता का आदेश सुनते ही महाबली भीम ने अपनी गदा से एक भरपूर प्रहार किया, जिससे पहाड़ियों को चकनाचूर कर रास्ता बना दिया। भीम ने इस पौरुष भरे कार्य को देखकर उनकी माता और भाई प्रशंसा करने लगे, जिससे भीम के मन में अहंकार पैदा हो गया। भीम का यह अहंकार तोड़ने के लिए हनुमान जी ने योजना बनाई और आगे बढ़ रहे पांडवों के रास्ते में बूढ़े वानर का रूप रखकर लेट गए। जब पांडवों ने देखा कि जिस राह से उन्हें गुजरना है वहां एक बूढ़ा वानर आराम कर रहा है, तो उन्होंने उससे रास्ता छोड़ने का आग्रह करते हुए कहा कि वह उनका रास्ता छोड़ कहीं और जाकर विश्राम करे। पांडवों का आग्रह सुन हनुमान जी ने कहा कि वे बूढ़े होने के कारण हिलडुल नहीं सकते, अतः पांडव किसी दूसरे रास्ते से निकल जाएं। अपने अहंकार में चूर भीम को हनुमान जी की यह बात अच्छी नहीं लगी और हनुमान जी को ललकारने लगे। भीम की ललकार सुन हनुमान जी बड़े ही नम्र भाव से कहा कि वे उनकी पूंछ को हटाकर निकल जाएं, लेकिन भीम उनकी पूंछ को हटाना तो दूर हिला भी न सके और अपने अहंकार पर पछताने लगे। साथ ही हनुमान जी से क्षमा याचना करने लगे। भीम के द्वारा क्षमा याचना करने पर हनुमान जी अपने असली रूप में आए और बोले, तुम वीर ही नहीं महाबली हो, लेकिन वीरों को इस तरह अहंकार शोभा नहीं देती। इसके बाद हनुमान जी भीम को महाबली होने का वरदान देकर वहां से विदा हो गए, लेकिन वह स्थान जहां वे लेटे थे आज भी उनके प्रसिद्ध धाम के रूप में पूज्य है। यहाँ हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के इस अद्भुत रूप के दर्शन करने भक्तों का मेला सा लगा रहता है। यहीं से कुछ दूरी पर वह पहाड़ी भी मौजूद है जिसे भीम ने गदा से चकनाचूर कर रास्ता बनाया था। इस पहाड़ी को भीम पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इस पहाड़ी से जल की एक अविरल धारा बहती रहती है, जिसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं। पांडुपोल हनुमान मंदिर का इतिहास 5000 साल पुराना माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार भीम ने अपनी गदा से प्रहार किया, जिससे पहाड़ में दरवाजा निकल गया और पहाड़ पर बना दरवाजा ही पांडुपोल हनुमान मंदिर के नाम से स्थापित हो गया। एक अन्य कथा के अनुसार यह पांडुपोल वही स्थान था जहां भगवान हनुमान ने भीम को पराजित कर उसके अभिमान पर अंकुश लगाया था। पांडुपोल हनुमान मंदिर का मेला अलवर का एक लोकप्रिय मेला है, जो हर साल भादो शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भरता है, जहां बड़ी संख्या में दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश व अन्य जगहों से श्रद्धालु आते हैं। पांडुपोल हनुमान मंदिर पर्यटकों के लिए प्रतिदिन सुबह 5 बजे से शाम 10 बजे तक खुला रहता है। पांडुपोल हनुमान मंदिर तीर्थयात्रियों के घूमने के लिए बिल्कुल फ्री है। यहाँ मंदिर में घूमने के लिए पर्यटकों को किसी भी प्रकार के शुल्क का भुगतान नहीं करना होता। अलवर शहर अलवर का मावा और कलाकंद का घर है।
यह मिठाइयाँ शहर की परिभाषा है जिनका स्वाद लिए बिना आपकी यात्रा पूरी नहीं होगी। अलवर आपको लोकप्रिय राजस्थानी व्यंजन और नाश्ते की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। यहाँ शहर के रेस्टोरेंट के मेन्यू में पूरी, दाल बाटी चूरमा, रबड़ी, लस्सी, गट्टे की सब्जी जैसे व्यंजन शामिल होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप पांडुपोल हनुमान मंदिर कैसे पहुँच सकते हैं। दिल्ली से 165 किलोमीटर और जयपुर से 110 किलोमीटर दूर स्थित पांडुपोल हनुमान मंदिर अलवर आप ट्रेन, सड़क या हवाई मार्ग से यात्रा करके पहुंच सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से यात्रा करके पांडुपोल मंदिर जाने का प्लान बना रहे हैं तो बता दें कि पांडुपोल हनुमान मंदिर का निकटतम हवाई अड्डा जयपुर हवाई अड्डा है, जो पांडुपोल हनुमान मंदिर से लगभग 110 किलोमीटर दूर है। तो आप जयपुर तक किसी भी प्रमुख शहर से उड़ान भरकर पहुंच सकते हैं और फिर वहां से पांडुपोल हनुमान मंदिर पहुंचने के लिए बस या टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। पांडुपोल हनुमान मंदिर का सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन अलवर जंक्शन है, जो शहर का प्रमुख रेलवे स्टेशन है, जहां के लिए भारत और राज्य के प्रमुख शहरों से नियमित ट्रेन संचालित हैं। तो आप यहाँ ट्रेन से भी यात्रा करके अलवर पहुँच सकते हैं और वहाँ से बस या टैक्सी करके आप पांडुपोल हनुमान मंदिर पहुँच सकते हैं। राज्य के विभिन्न शहरों से अलवर के लिए नियमित बस सेवाएं उपलब्ध हैं। चाहे दिन हो या रात, इस रूट पर नियमित बसें उपलब्ध रहती हैं। जयपुर, जोधपुर आदि स्थानों से आप अलवर के लिए टैक्सी, कैब किराए पर लेकर या अपनी कार से यात्रा करके पांडुपोल हनुमान मंदिर अलवर पहुंच सकते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए, जैसे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।